हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डायफ्राम। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि तुम्हारा लंग्स हो गया, ब्रोंकियल ट्री हो गया, तुम्हारा फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है डायग्राम। तो पहले कुछ बातें हम अपनी रफ पे करेंगे, उसके बाद हम अपनी पीपीटी पे आएंगे। ठीक है। चलो, हेडिंग डाल देते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? डायफ्राम। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। डायफ्राम के अंदर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है। चलो, तो पहले बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो है डायफ्राम। पहला पॉइंट है तुम्हारा, डायफ्राम इज अ डोम शेप मसल। तो यहाँ पे तुम्हारे दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो है तुम्हारा डोम और एक है तुम्हारा मसल। तो तुम इनसे पहले पहचानो, क्या डायफ्राम पहली बात तो क्या है? एक मसल है, तुम्हारी बॉडी की एक मसल है डायफ्राम। ठीक है। दूसरा है डोम शेप। डोम शेप का मतलब होता है इस तरीके से उठी हुई। ठीक है। देखो, अब हम वो डायग्राम बनाते हैं जो हम बहुत बार बना चुके हैं। तुमको मैंने ये वाला डायग्राम काफी बार बनाया है, अब तो तुम्हें ये वाला रट गया होगा, है ना? तो हाँ, ये कोई भी बंदा है। ठीक है। मैंने बताया था ये है तुम्हारा तुम्हारा सेप्टा, ये तुम्हारी नजल कैविटी, ये तुम्हारी ओरल कैविटी। ये क्या है? सेप्टा, ये कौन क्या बोलते हैं इसे? पैलेट। ये वो सेप्टम है जो कि तुम्हारी नजल कैविटी और ओरल कैविटी को डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं पैलेट। ठीक है। ये है तुम्हारी नजल कैविटी, ये है तुम्हारी ओरल कैविटी। इनके बाद ये क्या आ गया तुम्हारा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद एक वॉइस बॉक्स लगा हुआ था, उसके बोलते हैं हम लैरिंग्स। लैरिंग्स के नीचे तुम्हारी क्या आती है? ट्रैकिया। ये सब बात हम पहले कर चुके हैं। ट्रैकिया तुम्हारी दो में डिवाइड हो जाती है और किस में जाके ओपन होते हैं? लंग्स में। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। फिर हम इस तरीके से एक मसल बनाते थे नीचे। आज हम उसी मसल को हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम मसल। ठीक है। चलो, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, डायफ्राम इज अ डोम शेप मसल। ये क्या है? पहली बात तो मसल है, दूसरा इसकी डोम शेप है, इस तरीके से उठी हुई। ठीक है। चलो, अगर हम बात करते हैं डायफ्राम की और शेप के बारे में बात करते हैं। देखो, तुम्हें उससे पहले एक चीज जानो, तुम्हारी बॉडी की कोई भी मसल हो, डायफ्राम ही नहीं बल्कि कोई भी मसल हो, वो हमेशा दो चीजें करती है। क्या? एक तो कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन मतलब जानते हो तुम, हम लोग पहले भी ये चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब सुनो, तो तुम्हारी डायफ्राम है वो भी एक मसल है, तो वो भी क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन करेगी, रिलैक्सेशन करेगी। तो जो डायफ्राम की जो मसल की जो शेप है ना, डायफ्राम मसल की जो शेप है, वो कॉन्ट्रैक्शन पे कुछ और होती है और रिलैक्सेशन पे कुछ और होती है। जब डायफ्राम अपने रिलैक्स स्टेट पे होता है, कौन सी? रिलैक्स स्टेट पे होता है, तो उसकी जो शेप होती है वो होती है तुम्हारी डोम शेप, जो अभी हमने बताई थी ये वाली। और जब डायफ्राम अपनी कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट पे होता है, तो उसकी जो शेप होती है, तो वो कैसी होती है तुम्हारी? फ्लैट शेप। फ्लैट का मतलब इस तरीके से हो जाता है। वो जब तुम्हारा जहां वो इस तरीके से था, वो कैसा बन जाता है? इस तरीके से बन जाता है। ठीक है। आ गई चीजें समझ? चलो, अब हम बात करते हैं अपने डायफ्राम के फंक्शन की, कि डायफ्राम हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला पॉइंट, इट प्रोवाइड क्या? प्लेटफॉर्म फॉर बोथ लंग्स। देखो ना, तुम्हारे दोनों लंग्स ये हैं, उनके लिए क्या करा है इसने? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है, जिसकी वजह से लंग्स तुम्हारे डायफ्राम मसल के ऊपर रेस्ट करे होते हैं, बैठे हुए होते हैं। तो उसने क्या करा है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है। पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, इट डिवाइड द thoracic एंड एब्डोमेन कैविटी। ये क्या करता है? तुम्हारी थोरेसिक और एब्डोमेन कैविटी को डिवाइड करने का काम करता है। अब इस लाइन का मतलब क्या है वो देखो। सपोज करो, ये कोई एक बंदा है। ठीक है। ये उसकी बॉडी है, ये हो गया उसका ट्रंक पोर्शन। और
ये नीचे वाला ये पोर्शन हो गया और तुम्हारी लेग्स हो गए। ये कोई भी बंदा है, ठीक है। अब सुनो, कोई भी बंदे की या कोई भी पर्सन की बॉडी तीन कैविटी में डिवाइड होती है। सबसे पहले ऊपर एक कैविटी आती है, कहाँ पे होती है वो, चेस्ट रीजन में होती है, ठीक है। फिर नीचे एक कैविटी आती है, कलर कर देते हैं। ऊपर एक कैविटी आती है ये वाली, ये कौन सी कैविटी है, तुम्हारी चेस्ट रीजन में जहाँ पे तुम्हारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। फिर तुम्हारी एक नीचे कैविटी आती है, कौन सी, ये एब्डोमेन वाली, पेट वाली, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा स्टमक, बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फिर नीचे तुम्हारी एक और कैविटी आती है ये वाली, इनको नाम दे देते हैं। क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारी, कौन सी कैविटी है, इसे हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। ये किस में होती है तुम्हारी, ये चेस्ट रीजन में होती है, ठीक है। इसमें तुम्हारे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, लंग्स तुम्हारे आते हैं, ठीक है। ट्रेकिया तुम्हारी आती है, ईसोफेगस तुम्हारा आता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड आती है, और मीडियास्टिनम कैविटी आती है, और भी सो ऑन एटसेट्रा, ठीक है। दूसरा, ये एब्डोमन कैविटी है। क्या है, एब्डोमन, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमन रीजन में होती है। इसके अंदर तुम्हारे कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, इसके अंदर स्टमक तुम्हारे यहाँ पे आता है, और तुम्हारा स्प्लीन आता है, लीवर आता है, और तुम्हारा पेनक्रियाज आता है, और सो ऑन, ठीक है। थोड़ा सा लगा देते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आ गए तुम्हारे हार्ट, हार्ट, एक मिनट थोड़ा नीचे बनाते हैं, वो हार्ट बोल रहे हैं ये क्या है तुम्हारे, लंग्स। और हाँ, इसमें तुम्हारा हार्ट भी आता है, ठीक है। सपोज ये इस तरीके से, हम्म, यहाँ पे कहीं तुम्हारा हार्ट लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये तुम्हारा एब्डोमिनल कैविटी में, यहाँ से ऊपर से तुम्हारा इसोफेगस आके यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा होता है स्टमक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, ये लिवर, ठीक है। यहाँ पे क्या लगी होती है, पेनक्रियाज, इस तरीके से। फिर यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। अब सुनो, एब्डोमिनल कैविटी की जो लोअर वाला पार्ट होता है, जिसे मैंने ब्लू से कलर करा है, इसमें एक और कैविटी बनती है। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, पेल्विक कैविटी। क्या बोलते हैं, पेल्विक कैविटी। अब इस कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, इसमें आते हैं तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, गोनेट्स। गोनेट्स क्या होते हैं, मेल के अंदर होता है टेस्टिस, फीमेल के अंदर होता है ओवरी। वो कहाँ पे होते हैं, यहाँ इस तरीके से कुछ लगे रहते हैं, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी पूरी की पूरी कैविटी। पूरी बॉडी तुम्हारी तीन कैविटी में डिवाइड होती है, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, और पेल्विक कैविटी। अब सुनो, जो हमारे यहाँ काम की बात है, जो तुम्हारी थोरेसिक कैविटी होती है ये वाली, और एब्डोमिनल कैविटी ये वाली, इन दोनों कैविटी को क्या डिवाइड करता है, क्या सेपरेट करता है, उसे हम बोलते हैं हमारा डायफ्राम। जिसको मैंने ही बनाया है, इसको क्या बोलते हैं हम, डायफ्राम। तो हम कह सकते हैं डायफ्राम के ऊपर, जो ऊपर वाली जो कैविटी है वो है तुम्हारी थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे वाली है उसे बोलते हैं हम एब्डोमिनल कैविटी। तो डायफ्राम ने क्या करा, दोनों कैविटीज को डिवाइड कर दिया। तो हमने यही लाइन तो लिखी है, इट डिवाइड द thoracic एंड एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। आगे समझ में, चलो। अब आते हैं हम अपनी थर्ड फंक्शन पे। किसके फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं अपने फंक्शन ऑफ डायफ्राम, ठीक है। पहला फंक्शन था इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द बोथ लंग्स, दूसरा फंक्शन था इट डिवाइड द thoracic एंड एब्डोमिनल कैविटी, ये भी हमने डिटेल में देख लिया। अब नेक्स्ट फंक्शन जो इसका मेन फंक्शन है वो क्या है, इट इज द मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो डायफ्राम है, ये तुम्हारा क्या है, मेन मसल है, किसके लिए, रेस्पिरेशन का। इसका मतलब क्या है, मतलब रेस्पिरेशन की मेन मसल, इस लाइन का मतलब क्या है वो देखो। देखो, डायग्राम बना लेते हैं फिर से वही। ये तुम्हारे लंग्स, वो ट्रैकिया, और ये तुम्हारे लंग्स, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, डायफ्राम। हम इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं। सपोज करो तुम्हारी यहाँ पे ऑक्सीजन आई, ठीक है, इस तरीके से लंग्स के अंदर गई।
अब लंग्स के अंदर हवा भरेगी तो लंग्स क्या करेंगे, अपना साइज बड़ा करना शुरू करेंगे इस तरीके से। एक ये वाले लंग्स ने अपना साइज बड़ा करना शुरू करा, एक इधर वाले लंग्स ने भी बड़ा करना शुरू करा। अब तुम ये देखो, लंग्स ऊपर से भी अपना साइज बड़ा करेंगे और नीचे यहाँ से भी अपना साइज बड़ा करेंगे। पर यहाँ तो नीचे क्या आ गया, तुम्हारा डायफ्राम आ गया। तो क्या डायफ्राम की वजह से लंग्स अपना साइज बड़ा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और मैंने बताई थी, जब डायफ्राम अपना कॉन्ट्रैक्शन करता है तो उसकी शेप कैसी हो जाती है, फ्लैट। तो ये अभी तक है डोम शेप का, अब क्या हो जाएगा ये तुम्हारा, फ्लैट। तो ये फ्लैट होके कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा फ्लैट। अभी तक था इस तरीके का, अब हो गया इस तरीके का। ठीक है। जब ये ऐसे हो जाएगा तो लंग्स को यहाँ पे बहुत सारा स्पेस मिल जाएगा। तो वो क्या करेंगे, अपना साइज बड़ा करेंगे। जहां पहले इतने में एयर आ रही, वो इतने बड़े लंग्स थे हमारे, अब वो इतने बड़े हो गए, इतने बड़े। तो जब लंग्स का साइज बड़ा होगा तो मतलब एयर बहुत सारी अंदर आएगी, तो वो क्या होगा, हमारी रेस्पिरेशन प्रॉपर हो पाएगी। तो डायफ्राम ने क्या करा, डायफ्राम ने हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करी, तो इसलिए हमने क्या बोला है, इट इज द मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन। आती समझ में। तो हमने तीनों फंक्शन देख लिए डायफ्राम के। इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बारे में क्या देखा, ये डोम शेप की मसल होती है, दूसरी बात ये मसल होती है। ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है, जब ये कॉन्ट्रेक्शन पे होता है तो ये अपने फ्लैट शेप का होता है, रिलैक्सेशन पे अपना डोम शेप का होता है। फंक्शन की बात करें तो ये इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर बोथ लंग्स, दोनों के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। दूसरा, ये थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करने का काम करता है। तीसरा, ये मेन मसल है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ठीक है। चलो, तो फिर मैंने बता दिया था, जब कोई भी बंदा इनहेल करेगा एयर को तो क्या करेगा, इनहेल करेगा तो ये क्या करता है, डायफ्राम कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स अपना साइज बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एयर बॉडी के अंदर ज्यादा फिल हो पाती है। ठीक है। और जब बंदा कोई भी एक्सहेल करेगा तो ये क्या करता है, दोबारा से कैसा बन जाता है, तुम्हारा डोम शेप का बन जाएगा। इनहेलेशन के टाइम पे फ्लैट शेप का होगा, एक्सहेलेशन के टाइम पे डोम शेप का होगा। तो डोम शेप का बन जाएगा, तो पर एक्सहेल के टाइम पे ये एक और फंक्शन करेगा। ये क्या करेगा, जो तुम्हारी लंग्स के अंदर जो एयर है, जो CO2 भरी हुई है तुम्हारी लंग्स के अंदर, उनको उसको क्या करेगा, ये एक पंप प्रोवाइड कराएगा तुम्हारे लंग्स को। ये क्या करेगा, तुम्हारे लंग्स को पुश करेगा, किसके लिए, CO2 को बाहर रिलीज करने के लिए। जैसे सपोज करो ये अब तुम्हारी एयर भरी हुई है लंग्स में। ठीक है। अब ये डायफ्राम कैसा होगा, अब तुम्हें एक्सहेल करना है तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, इस तरीके से डोम शेप का होगा। जब डोम शेप का होगा तो ये देखो, ये क्या कर रहा है, लंग्स की इस सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, डोम शेप का होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा इस तरीके से। जब प्रेशर क्रिएट होगा तो उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे जितनी भी तुम्हारी CO2 है वो क्या होगी, तुम्हारी बाहर निकलेगी। कलर चेंज कर देते हैं। तो डायफ्राम ने क्या करा, प्रेशर लगाया यहाँ से नीचे से, तो जो तुम्हारी CO2 है वो क्या करेगी, बाहर निकलेगी। आगे समझ। इनहेलेशन के टाइम पे वो फ्लैट बन गया, क्यों, क्योंकि उसने क्या करा, लंग्स को प्रोवाइड कराया स्पेस। और एक्सहेल के टाइम पे वो डोम हो गया, ताकि कि वो एक CO2 को या फिर एयर को बाहर निकालने के क्या कर सके, पुश कर सके, पंप का काम कर सके। ठीक है। चलो, तो हमारी इतनी बातें हो चुकी हैं। ठीक है। अब हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट कवर हो गया है। अब हम बात करते हैं, मैं तुम्हें कुछ पहले पिक्चर्स दिखा देता हूँ जो मैं तुम्हारे लिए सेव की हुई हैं डायफ्राम की। ठीक है। पिक्चर हम खुद भी बनाएंगे, डायफ्राम का डायग्राम भी हम बनाएंगे, पर कुछ पिक्चर्स मैंने कलेक्ट करी हुई हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले ये वाली पिक्चर देखो। ये पिक्चर क्या शो कर रही है, ये पिक्चर तुम्हारी शो कर रही है कि तुम्हारा किस तरीके से रिलेशन होता है डायफ्राम का थोरेसिक केस का। ये देखो, ये है तुम्हारी स्टर्नम। ठीक है। ये है तुम्हारी रिब्स, 12 पेयर रिब्स। ठीक है। अब सुनो, ये तो पता है ना तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं पूरे को, थोरेसिक केज। थोरेसिक केज क्या करता है, तुम्हारे थोरेसिक केज के अंदर होते हैं तुम्हारे लंग्स, ये इस तरीके से लंग्स होते हैं। ठीक है। ये तुम्हारे दोनों लंग्स हो गए। इन थोरेसिक केज क्या करता है, तुम्हारे लंग्स को प्रोटेक्शन करने का काम करता है ना। तो थोरेसिक केज हो गया, ये तुम्हारे हो गए, यहाँ डाल देते हैं लंग्स। अब लंग्स के नीचे ये देखो, ये क्या है जो रेड कलर से दिखाया हुआ है, ये पूरा, ये है तुम्हारा क्या, डायफ्राम। ठीक है। तो ये क्या है, ये रिलेशन दिखा रहा है ये पिक्चर, कि किसका, तुम्हारा थोरेसिक केज का, ठीक है, तुम्हारे लंग्स का और तुम्हारे डायफ्राम का।
कि वो तुम्हारी बॉडी में किस तरीके से अपने आप को अरेंज करे होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो पिक्चर है ना, बिल्कुल सेम तुम्हारी बॉडी के इनसाइड मिलेगा। ऊपर थोरेसिक केज आएगा, उसके अंदर ये लंग्स आएंगे, फिर उसके अंदर ये डायफ्राम आएगा, इस तरीके से, ठीक है। चलो, पहली पिक्चर क्लियर हो गई। अब दूसरी बात करते हैं। ये देखो, अगर मैं दूसरी पिक्चर की बात करूं, एक पिक्चर ये और है। ये देखो, मैंने बताया ना, ये है थोरेसिक केज, है ना। ये क्या है तुम्हारा? थोरेसिक केज। थोरेसिक केज के अंदर ये क्या है? रेड वाला पूरा जो दिख रहा है, ये डायफ्राम, ये। और अंदर यहाँ पे क्या होंगे तुम्हारे? इस तरीके से लंग्स होंगे, ठीक है। समझ आ गई? एक पिक्चर और। अब सुनो, एक पिक्चर ये क्या है? सब जानते हैं, तो अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का क्या काम है यहाँ पे? अम्ब्रेला का काम है, हम डायफ्राम को अम्ब्रेला के साथ रिलेट करने वाले हैं। जिस तरीके से ये डायफ्राम नहीं है, ये इस तरीके, ये अम्ब्रेला है, उसी तरीके से तुम्हारा क्या होता है? प्रॉपर डायफ्राम होता है, ठीक है। तुम ये इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हारे क्या होंगे? तुम्हारे यहाँ पे इस तरीके से लंग्स होंगे, ये, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा? डायफ्राम। और ये क्या है तुम्हारे? लंग्स। प्रॉपर सेम यही वाली चीज होती है तुम्हारी बॉडी के अंदर, ये देखो। तो नीचे से भी सेम होता है, अंदर से भी डायफ्राम बिल्कुल छाते की तरह होता है, ऊपर से भी बिल्कुल ऐसे होता है, सेम टू सेम, बिल्कुल उस तरीके से तुम अम्ब्रेला को इमेजिन करोगे ना, तो बिल्कुल डायफ्राम ही होगा वो, ठीक है। ये मैं तुम्हारे लिए एक रिलेशन के लिए पिक्चर निकाली हुई थी, ठीक है। एक और पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये क्या है तुम्हारा? इनसाइड, मतलब नीचे से देख रहे हैं हम। ऊपर ये है तुम्हारा ऊपर वाला एरिया है, ये वाला। ये तो ऊपर वाला है, यहाँ पे तुम्हारे जो है लंग्स होंगे, इस तरीके से, ठीक है। और ये मैं नीचे से देख रहा हूँ, जैसे ना अम्ब्रेला के नीचे तुम यहाँ खड़े हुए हो। एक मिनट, एक मिनट, ये हटा देता हूँ। हाँ, ये देखो, तुम इस तरीके से इमेजिन करो, ये जो पिक्चर है, जो इसको इस तरीके से इमेजिन करो कि तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, और यहाँ से तुम अम्ब्रेला को यहाँ देख रहे हो, तो सेम उसी तरीका से ये है। ये क्या है तुम्हारे? अंदर से तुम डायफ्राम को देख रहे हो, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट की बात करें। एक और पिक्चर है मेरे पास शायद। हम्म, ये तो वही चीज हो गई। ये तो सब सेम पिक्चर्स हैं, है ना। ये वही है। देखो, ये थोरेसिक केस तो मैं आगे से हटा के दिखा दिया, ये यहाँ से क्या कर दिया? आगे से रिप्स हटा दिए, ये यहाँ से तो मैं ओपन करके दिखा दिया। ये देखो, ये बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह है ना, पीछे भी ऐसे ही और अंदर भी अम्ब्रेला की तरह है ना। इसके ऊपर यहाँ पे क्या होंगे? लंग्स रखे होंगे, ठीक है। ये है तुम्हारा डायफ्राम। ये कुछ पिक्चर्स हमने डायफ्राम की देखी। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की, डायफ्राम के अंदर ही क्या है? ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ डायफ्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ डायफ्राम, इसका मतलब क्या है? इसको पढ़ने से पहले हम पहले दो बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे। मुझे नहीं पता तुमको वो चीजें आती है नहीं आती, वैसे आनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने वो 11th 12th में पढ़ा है, नीट के टाइम पे भी वो पढ़ा हुआ है। पर मेरा काम यहाँ पे है तुमको ना बेसिक भी बता के चलना, ठीक है। देखो, क्या दो चीजें देखेंगे। पहली बात, कोई भी बॉडी की मसल है, ठीक है, वो किससे मिलके बनी हुई होती है? मसल फाइबर से बनी हुई होती है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं मसल फाइबर इज द यूनिट ऑफ मसल्स। मतलब सपोज करो ये तुम्हारी बॉडी की एक मसल है, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हारे थाउजेंड्स ऑफ फाइबर्स होंगे, इस तरीके से बहुत सारे फाइबर्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे, और आपस में मिलके क्या बना लेंगे? एक मसल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? मसल। तो ये रेड कलर से जो मैंने दिखाया, ये क्या है? तुम्हारे मसल फाइबर्स। और ये पूरी की पूरी क्या है? तुम्हारी मसल। पहला बेसिक पॉइंट, ये चीज तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा बेसिक पॉइंट, कोई भी बॉडी की मसल है, चाहे कोई भी हो, उसके हमेशा दो पॉइंट होंगे। सपोज करो तुम्हारी, एक बार यही बना देते हैं। ये सपोज करो ये तुम्हारी मसल है बॉडी की, ठीक है। तो इसके हमेशा दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट ये वाला होगा, एक पॉइंट ये वाला होगा, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा होगा? इट्स अ पॉइंट्स ऑफ ऑरिजिन। पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। पॉइंट ऑफ ऑरिजिन का मतलब क्या है? पॉइंट से तुम्हारी ये जो मसल है वो बनना शुरू हुई है, इस तरीके से, ठीक है। और ये बनते 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 ये कहाँ पे खत्म हो रही है? एक इस पॉइंट पे खत्म हो रही है। तो इस पॉइंट को क्या करेंगे? इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसर्शन। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसर्शन। मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन का मतलब कहाँ है? जहां से तुम्हारी मसल बनना स्टार्ट हुई है, ठीक है।
और जहां पे तुम्हारी मसल बनकर एंड हो जाएगी उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसर्शन। ठीक है, अब सुनो, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से क्या होता है, जैसे तुम्हारा ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, सपोज करो पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ से क्या होता है, मसल फाइबर्स निकलते हैं इस तरीके से, और वो पूरी की पूरी क्या बना देते हैं, मसल, और यहाँ पे आगे खत्म होते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसर्शन। ठीक है, तो मतलब ये एक्चुअली में जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन और पॉइंट ऑफ इंसर्शन है वो किसके हैं, मसल फाइबर के लिए। किसके लिए, मसल फाइबर्स के लिए। और मसल फाइबर्स ही तो आपस में मिलके हम क्या बना देती है, मसल बना देती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है किसका है, वो मसल फाइबर का है। तो यहाँ से मसल फाइबर तुम्हारी बननी शुरू हुई होगी और आगे चल के यहाँ पे खत्म हो गई है। ऐसे बहुत सारी मसल फाइबर्स यहाँ से बनी है और आगे चल के यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, अब सुनो एक और बात, जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो तुम्हारे मल्टीपल हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, पहली बात। ठीक है, बट तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ इंसर्शन है वो मेजर केस में जो देखा जाता है वो हमेशा सिंगल देखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सपोज करो कोई, ये थ्री साइड्स हैं, तीन जगह हैं, कुछ मसल फाइबर्स तुम्हारे यहाँ से निकलेंगे, कुछ मसल्स फाइबर्स तुम्हारे यहाँ से निकलेंगे, कुछ मसल्स फाइबर तुम्हारे यहाँ से निकलेंगे। ये फिर आपस में सब मिल जाएंगे इस तरीके से और जाके कलेक्ट हो जाएंगे एक पॉइंट पे। तो ये क्या है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसर्शन। और ये तीन क्या है तुम्हारे पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्यों, क्योंकि तुम्हारे मसल फाइबर तीन पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं, एक से ज्यादा से ओरिजिनेट हुए हैं। इंसर्ट कहाँ पे हुए हैं, एक ही जगह पे हुए हैं। और ये पूरी की पूरी क्या है तुम्हारी मसल। क्लियर, चलो ये दो बेसिक पॉइंट थे जो तुम्हें आने चाहिए थे, बस शायद मुझे लगा कि कोई बात नहीं आते तो मैंने बता दिया। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ डायफ्राम। तो देखो ये चीज क्लियर रखो, जब डायफ्राम है मसल, तो वो किससे मिलके बनी होगी, ये भी मसल फाइबर से। और मैंने अभी बताया जो भी मसल फाइबर होते हैं उनके दो पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन और एक पॉइंट ऑफ इंसर्शन। तो बस हमें भी डायफ्राम मसल फाइबर की क्या निकालने हैं, हमें पॉइंट ऑफ ओरिजिन कितने होते हैं, पॉइंट ऑफ इंसर्शन कितने होते हैं। ठीक है, चलो तो पहले हम बात करते हैं ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन की क्या बात करते हैं, ओरिजिन की बात करते हैं। ठीक है, तो सुनो, जो डायफ्राम की मसल फाइबर है, डायफ्राम मसल फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम थ्री साइड। जो डायफ्राम के जो मसल फाइबर हैं वो ओरिजिनेट होते हैं तीन जगह से, कौन कौन से, एक तो ओरिजिनेट होते हैं तुम्हारे एंटीरियरली, तो इसको बोलेंगे हम एंटीरियर ओरिजिन। दूसरा ओरिजिनेट होते हैं तुम्हारे लेटरली, तो इसको बोलेंगे लेटरल ओरिजिन। तीसरा ओरिजिनेट होते हैं वो तुम्हारे पोस्टीरियरली, तो इसको बोलेंगे पोस्टीरियर ओरिजिन। ठीक है, अब सुनो, जो तुम्हारा एंटीरियर जो फाइबर्स तुम्हारे एंटीरियरली ओरिजिन होंगे, ठीक है, और जो फाइबर्स तुम्हारे एंटीरियरली ओरिजिन होंगे वो तुम्हारे आगे की तरफ से जाएंगे, लेटरली मतलब साइड से जाएंगे, पोस्टीरियरली मतलब पीछे से आएंगे। ठीक है, अब सुनो, ये जो तुम्हारा एंटीरियर ओरिजिन है इसका एक और नाम है क्या, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओरिजिन। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओरिजिन। लेटरल ओरिजिन का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं कोस्टल ओरिजिन। और तुम्हारा पोस्टीरियर ओरिजिन का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल और लंबर। दो दो नाम है इसके, तीन तीन ओरिजिन, एक दो तीन। इसको वर्टिब्रल ओरिजिन बोल दो, लंबर ओरिजिन बोलो, पोस्टीरियर ओरिजिन बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, चलो अब तीनों ओरिजिन को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने एक्सटर्नल ओरिजिन, या फिर इसको बोल दो तुम्हारा एंटीरियर ओरिजिन। ठीक है, अब सुनो, ये जो तुम्हारा एंटीरियरली जो मसल फाइबर है, तुम देखो ये तुम्हारी छाता है, ये बहुत अच्छा डायग्राम है ये, है ना, तुम्हें इससे ही सारी चीजें समझ आएंगी। ये क्लियर करो, सुनो, पहले तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ कि एंटीरियर ओरिजिन कौन सा है, लेटरल ओरिजिन कौन सा है और पोस्टीरियर ओरिजिन कौन सा है। ठीक है, देखो ये कलर चेंज, ये जो फाइबर्स तुम्हारे इस तरीके से आगे की तरफ से जाएंगे इनको हम बोलेंगे एंटीरियर ओरिजिन। ठीक है,
अब जो मसल फाइबर तुम्हारे यहाँ साइड से जा रहे होंगे, यहाँ से, इधर से, इधर साइड से जा रहे होंगे, उनको क्या बोलेंगे हम? लेटरल ओरिजिन। और कुछ मसल फाइबर तुम्हारे पीछे से आ रहे होंगे, देखो यहाँ से, यहाँ से इस तरीके से पीछे से ऊपर जा रहे होंगे। ये 2D डायग्राम तो है नहीं जिसमें मैं इनको बना सकूं, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे हम? पोस्टीरियर ओरिजिन। अब तुम देखो, मसल फाइबर आगे से गए, साइड से गए और पीछे से गए, एक छाते टाइप में बन गया, अम्ब्रेला शेप में बन गया ना। और हमारी डायफ्राम भी कैसा होता है? अम्ब्रेला शेप में होता है, ये जो दिखाया हुआ है। इसमें मैं तुम्हें ये तीनों ओरिजिन आराम से दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारे एंटीरियर ओरिजिन है, ठीक है। बाकी ये वाला तुम्हारे लेटरल ओरिजिन है, ये वाले। और तुम्हारा हो गया ये वाला, ये पोस्टीरियर ओरिजिन है। और सारे के सारे मसल फाइबर तुम्हारे एक पॉइंट पे आके इंसर्ट हो जाते हैं, चाहे वो एंटीरियर वाले हो, चाहे वो तुम्हारे पोस्टीरियर वाले हो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। और चाहे वो तुम्हारे लेटरल वाले हो या एंटीरियर वाले हो, ये इस तरीके से। ये जो सर्कल दिख रहा है ना, ये है ना, इसको कलर कर दो। इस सर्कल के अंदर क्या होता है? इस सर्कल के अंदर आके सारे के सारे इंसर्ट, सारे के सारे वो क्या करेंगे? एक जगह आके कलेक्ट हो जाएंगे। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इंसर्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? इंसर्शन पॉइंट। तो देखो, ओरिजिन पॉइंट कितने हैं हमारे? 3, और इंसर्शन पॉइंट है 1। ठीक है, आया समझ में? चलो पहले पढ़ते हैं एक्सटर्नल ओरिजिन। एक्सटर्नल ओरिजिन की बात करूं, ठीक है, तो देखो भाई, एंटीरियरली, एंटीरियरली आगे की साइड से द मसल फाइबर, कौन किसकी मसल फाइबर? डायफ्राम की मसल फाइबर गेट origin from जिफॉइड प्रोसेस। इसी ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं? दिस ओरिजिन इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओरिजिन, ठीक है। और अभी जिफॉइड प्रोसेस क्या है ये भी बता देता हूँ। दूसरी बात, ये जो फाइबर्स हैं जो तुम्हारे एंटीरियरली ओरिजिनेट हुए, स्टार्ट करते हैं ओरिजिनेट होना किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। तुम देखो ना, सब ये रो, ये ये आ, ये देखो, छाते से ही देखते हैं। ये जो तुम्हारे, ये जितनी भी मसल फाइबर है उनकी डायरेक्शन किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ है, नीचे से। ठीक है, आ गई समझ में? यहाँ पे पर एक वर्ड आया है, जिफॉइड प्रोसेस। क्या है? जिफॉइड प्रोसेस। जिफॉइड प्रोसेस का मतलब क्या है? देखो, मैं तुम्हें बताया था, ये है तुम्हारी स्टर्नम बोन, ठीक है। तो स्टर्नम बोन का ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट? ये छोटा वाला पार्ट, ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं हम? जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। सारे फाइबर्स देखो यहीं से, इस तरीके से तुम्हारे ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसके पीछे से ही। आगे बात समझ में? इस जिफॉइड प्रोसेस से क्या हो रहा है? ये सभी के सभी ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला ओरिजिनेशन, क्या है? नेक्स्ट है तुम्हारा लेटरल ओरिजिन, या फिर पहले कर लेते हैं कोस्टल ओरिजिन। चलो, नेक्स्ट क्या है? कोस्टल ओरिजिन। ये वही है लेटरल वाला ही है, ठीक है। कोस्टल बोल लो या लेटरल बोल लो, बात एक है, ठीक है। लेटरली, अगर मैं बात करूं, लेटरली मसल फाइबर गेट ओरिजिनेट, क्या लिखूं? लेटरली मसल फाइबर गेट ओरिजिनेट फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ, इनर सरफेस ऑफ लोअर 6 रिब्स। अब सुनो, समझो, कौन कौन सी? 7 से 12 रिब्स, कॉल्ड कोस्टल ओरिजिन, ठीक है। और इस इन फाइबर्स की भी डायरेक्शन कैसी होगी? फाइबर्स की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन जरूर लिखना है। एंटीरियर फाइबर की डायरेक्शन की तरफ थी, अपवर्ड डायरेक्शन। इनकी भी कैसी होगी? अपवर्ड होगी। छाता बनाना है ना, अम्ब्रेला बनाना है, पीछे से फाइबर्स आएंगे, लेटरल आएंगे, और आगे से आएंगे, सारे के सारे फाइबर्स मिलके एक पॉइंट पे बीच में। तुमने देखा है ना, जैसे अम्ब्रेला में, ये देखो, ये सोचो, ये जो लगा रहता है ना,
यहाँ पे आके सारे फाइबर्स तुम्हारे, चाहे वो एंटीरियर वाले हो, लेटरल वाले हो, पोस्टीरियर वाले हो, सारे के सारे कलेक्ट हो जाएंगे। और वही क्या होगा, इसका पॉइंट ऑफ इंसर्शन। बहुत अच्छा, मैंने बहुत अच्छे से सोचा कि तुमको डायफ्राम किसके साथ रिलेट किया जाए। तो डायफ्राम को रिलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है अम्ब्रेला। कोई पॉइंट ऐसा है नहीं जो अम्ब्रेला के साथ फिट ना बैठे। एंटीरियर ओरिजिन हमने देख लिया, लेटरल ओरिजिन हमने देख लिया, पोस्टीरियर ओरिजिन हमने देख लिया, ठीक है, नीचे वाला पार्ट भी हमने देख लिया, और पॉइंट ऑफ इंसर्शन भी हमें मिल गया। तुम चाहो तो अपने घर पर अम्ब्रेला होगा उसे ओपन करो और तुम देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये वाली बात समझ आई। जो कोस्टल ओरिजिन है वो कौन सा होता है, लेटरल होता है, लेटरल साइड से होता है, दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। और ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, इनर सरफेस ऑफ लोअर सिक्स रिब्स 7 to 12, ये समझाता हूँ, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। अब 6 रिब्स का मतलब क्या है, तो देखो, ये नहीं, ये वाला डायग्राम खोलते हैं। ये वाला, अरे रुक जाओ, दोबारा लगाते हैं डायग्राम। ये वाला बेस्ट डायग्राम, ठीक है। अब देखो, पहला ओरिजिन हमने कहाँ से कराया है तुम्हारा, जिफॉइड प्रोसेस से कराया है। यहाँ से आगे से, यहाँ से दिख नहीं रहा, पीछे इस तरीके से ओरिजिन हो रहे होंगे डाइ फाइबर्स के, डायफ्राम के मसल फाइबर्स। अब सुनो, जो नीचे वाली 6 रिब्स होती हैं, कौन कौन सी, 7 to 12। तो देखो, 12 रिब्स होती हैं, ये हो गई तुम्हारी 12, 11, 10, 9, 8, 7। ये हो गई तुम्हारी 7 to 12 रिब्स। इनकी, ये बोल रहा है कि जो तुम्हारे 6 रिब्स हैं, उनकी जो इनर सरफेस है, अंदर वाली सरफेस है, ये तो हो गई आउटर सरफेस, और जो अंदर की तरफ सरफेस होगी वो वाली सरफेस, वहां से क्या होते हैं तुम्हारे फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। तुम ये देखो ना, ये जा रहे फाइबर्स, ये जा रहे ऊपर की तरफ, ये जा रहे, यहाँ से ये सेवंथ वाली से भी जा रहे हैं, ये इधर की साइड से भी जा रहे हैं, दोनों साइड से जाते हैं, है ना। ये देखो, तो ये क्या है तुम्हारे, ये हो गए तुम्हारे लेटरल, या बोल लो कोस्टल ओरिजिन। और एंटीरियर अगर तुम्हें देखना है, तो देखो ये तुम्हारी, ये है क्या, तुम्हारी जिफाइड प्रोसेस, इसके पीछे से एंटीरियरली जा रहे होंगे। इसका भी डायग्राम मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखो, हाँ, ये देखो, बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम। एंटीरियर उसमें शो नहीं हो पा रहा है, देखो, ये देखो, अब समझ जाना मेरी बात बहुत अच्छे से। आ, ये वाले इतने हिस्से में तो तुम्हारे एंटीरियर वाले फाइबर्स हैं। क्यों, क्योंकि यहीं पे आगे तुम्हारी क्या आएगी, यहाँ पे इस तरीके से जिफॉइड प्रोसेस आएगी, ठीक है। ये तो है तुम्हारे एंटीरियर वाले। और ये वाले कौन से हैं तुम्हारे, ये ये हैं तुम्हारे लेटरल वाले, ठीक है। अब पीछे की तरफ देखो, ये जो पीछे की तरफ दिखाए हुए हैं ये वाले, ये कौन से हैं तुम्हारे, ये हैं तुम्हारे वो वाले, वर्टिब्रल या लंबर वाले, ठीक है। चलो, समझ आ गया, मैंने पूरी कोशिश करी है तुम्हें समझाने की, है ना। चलो, तो हमने अपने दो बात कर ली, दो ओरिजिन की बात कर ली, अब हम बात करते हैं हमने तीसरे ओरिजिन की, कौन सी, इसे बोलते हैं हम लंबर, लंबर, या फिर इसको बोल दो वर्टिब्रल ओरिजिन, ठीक है। लंबर बोल दो या फिर वर्टिब्रल ओरिजिन, इसको और समझने की कोशिश करना। फिर हम समझेंगे इंसर्शन क्या होता है, क्योंकि ओरिजिन खत्म हो जाएगा, फिर हम इंसर्शन समझेंगे, और फिर हम आज के लेक्चर में देखेंगे डायग्राम ऑफ तुम्हारा किसका, डायफ्राम का, ठीक है। ये कंप्लीट हमें करना है आज के टॉपिक में, ठीक है। अब सुनो, पीछे की साइड से, इसे हम पोस्टीरियर ओरिजिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो पीछे की साइड से पोस्टीरियरली, लिख दूं, पोस्टीरियरली मसल फाइबर गेट ओरिजिनेट फ्रॉम 4 साइड, 4 जगह से। अब सुनो, सुनो, जो तुम्हारा एंटीरियर ओरिजिन था, कहाँ गया एंटीरियर ओरिजिन, हाँ, एंटीरियर या फिर एक्सटर्नल ओरिजिन, वो कितनी साइड से ओरिजिनेट हो रहा था, सिर्फ एक साइड से, कि कहाँ से, जिफॉइड प्रोसेस से। दिमाग में क्लियर है। जो तुम्हारा लेटरल ओरिजिन था, जिसे हम कोस्टल ओरिजिन बोल रहे थे, वो कितनी साइड से ओरिजिनेट हो रहा था, तुम्हारे 6 साइड से। कौन से, 6 रिब्स, कौन कौन सी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 6 साइड्स हो गई। अब जो तुम्हारा लंबर वाला ओरिजिन है, वो कितनी साइड से ओरिजिनेट होगा, ये होता है तुम्हारी 4 साइड से, 4 साइड से। अब वो 4 साइड कौन कौन सी है, वो तुम्हें देखना बहुत अच्छे से, ठीक है। अब सुनो, साइट नंबर 1 क्या है, साइट नंबर 1, पहला साइट है तुम्हारा मीडियल आर्क्यूएट
लिगामेंट। अब ये क्या होता है, ये तुम्हारी बॉडी में एक लिगामेंट होता है, ठीक है। ये लिगामेंट तुम्हारा यहीं पे होता है, ये तुम्हारा वो लिगामेंट है, ये इस तरीके से लगा रहता है, ये लिगामेंट है जो ऐसे ना यू शेप में है, इन्वर्टेड यू में, ठीक है। ये लिगामेंट है। एक और लिगामेंट होता है जिसे हम बोलते हैं लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट। ये क्या है, साइड 2। देखो, ये दिख रहा तुम्हें, ये दिख रहा, समझो, ये क्या है, ये है तुम्हारा लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट, LAL। ये क्या है तुम्हारा, MAL मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट। ये क्या है तुम्हारा, MAL मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट। ये क्या है तुम्हारा, LAL। तो मतलब टोटल 4 लिगामेंट होते हैं, दो इधर की साइड होते हैं, दो राइट साइड में। किसके राइट साइड में, ये क्या जा रही है तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम के दो राइट साइड में होंगे, दो लेफ्ट साइड में होंगे, ठीक है। तो इनसे क्या होते हैं, तुम्हारी मसल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं ऊपर की तरफ इस तरीके से, ठीक है। अब सुनो, दो साइड्स तो तुम्हारी हो गई, है ना। अब तुम ये देखोगे, यहाँ से तो ये मसल फाइबर ऊपर जा रहे हैं जिसको मैंने रेड से भरा हुआ है, ठीक है। अब तुम ये देखो ना, ये है तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम, पर वर्टिब्रल कॉलम से भी ऊपर से कहीं मसल फाइबर जा रहे हैं ये वाले, ऐसा तो है नहीं ये वाला स्पेस खाली है, नहीं है ना, है ना। मैं इसको चाहे तो तुम कहो तो बना देता हूँ। ये देखो, ये इस तरीके से, और ये हो गई तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम, ये इस तरीके से, है ना। तो ये क्या, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट से फाइबर्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, मीडियल से भी जा रहे हैं, ठीक है, इधर से भी जा रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं। अब सुनो, ये सब तो ठीक है भाई, और ये क्या है तुम्हारी, सपोज करो ये है तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम, है ना। अब हम वहां पे पिक्चर में देख रहे हैं कि भाई वर्टिब्रल कॉलम से भी कुछ फाइबर्स ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से भी कुछ जा रहे हैं, तो मतलब कुछ फाइबर्स तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच होंगे, और ऊपर जाके यही क्या बना रहे हैं, सब यही सारे क्या बना ले रहे हैं तुम्हारा, ये इस तरीके से डाइफ्राम, सही बात है ना। ये इस तरीके से हो गए, ये मैंने इस तरीके से हो गए, ठीक है। अब हमने ये दो चीजें तो देख ली, ये तो मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट, ये लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट, ये मीडियल, ये लेटरल, ठीक है। पर हमें ये और निकालना है, ये जो रेड वाले फाइबर्स हैं ये तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम से कहीं अटैच है ना। वर्टिब्रल कॉलम से भी दो जगह से कहीं से अटैच है, क्योंकि हमने साइड 4 बताई है, वो दो साइड्स और निकालनी है। अब कौन कौन सी होती है, एक तो होती है तुम्हारी साइड नंबर 3, कौन सी, जिसे हम बोलते हैं राइट कस, और एक होती है तुम्हारी साइट नंबर 4, जिसे बोलते हैं लेफ्ट कस। अब ये क्या बवाल है, ये देखते हैं, सुनो। जो तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम है, ये, हाँ, ठीक है, इसमें जो L1, L2, L3 वर्टिब्रीज है, ठीक है, तीन वर्टिब्री तुम्हें पता है ना, इस तरीके से लगी रहती हैं, L1, L2, L3, ठीक है। तो L1, L2, L3 से कुछ इस तरीका से, जैसे सपोज करो ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, एक बार और अच्छे से बना देता हूँ। क्या है, सपोज करो ये तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम है, पहले हम देख रहे हैं साइट नंबर 3। साइट नंबर 3 क्या है, राइट कस, साइट नंबर 3 का नाम है राइट कस। तो देखो, ये है तुम्हारी L1, L2, L3, तो इसको डाल दूं L1, L2, L3, ठीक है। अब देखो, L1 से कुछ फाइबर्स इस तरीके से निकल रहे होंगे, L2 से भी कुछ फाइबर्स इस तरीके से निकल रहे होंगे, L3 से भी कुछ फाइबर्स इस तरीके से निकल रहे होंगे। अब ये फाइबर्स सब आपस में मिल गए होंगे इस तरीके से, ये सब आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, ये, और एक बड़ा फाइबर बना लेंगे इस तरीके से, तीनों के फाइबर्स आपस में मिलके एक बहुत मोटी रस्सी टाइप में बना लेंगे। इस रस्सी को क्या बोलते हैं हम, राइट कस, क्या बोलते हैं, राइट कस। और इसी रस्सी से, ये थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ डायग्राम, तो मैं और अच्छे से समझ आएगा। अरे, हाँ, ये देखो, राइट कस का मतलब समझ आया। अब ये जो राइट कस है, यहीं से तुम्हारे अब और भी मसल फाइबर ओरिजिनेट हो रहे होंगे इस तरीके से, ये ये क्या है तुम्हारे डाइफ्राम मसल फाइबर, और ये भी, ये कौन से मसल फाइबर है,
जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था कि भाई ये साइट नंबर 3 ये कौन से हैं, पोस्टीरियर वाले हैं। पोस्टीरियर में भी कौन से वाले हैं ये तुम्हारे राइट कस से, ये राइट कस से मसल फाइबर्स निकल रहे हैं, और ये आगे चल के तुम्हारे यहाँ पे पूरा का पूरा डायफ्राम बना रहे हैं। सेम होगा एल लेफ्ट कस के लिए। लेफ्ट कस की बात करूं, ये सब तुम्हारे यहाँ पे हो रहा है, ये वर्टिब्रल कॉलम के पीछे है ना। अब मैं बात करूं क्या, साइट नंबर 4। साइट नंबर 4 क्या है तुम्हारा, लेफ्ट कस। अगर मैं लेफ्ट कस की बात करूं, तो लेफ्ट कस में कहाँ से अराइज होते हैं, L1 से L2 से। ठीक है, अब देखो लेफ्ट कस तुम्हारा दो कस बनते हैं ना, L1 और L2, इस तरीके से। यहाँ पे तीसरा नहीं होता, इस तरीके से। तो राइट वाला कस तो क्या होता है तुम्हारा, थोड़ा सा नीचे होता है, और लेफ्ट वाला कस ऊपर होता है, क्योंकि एक वर्टिब्री से अटैच होता है। अब यहाँ से तुम्हारे मसल फाइबर निकाल दो, तो मसल फाइबर तुम्हारे यहाँ से ऐसे निकल जाएंगे, है ना। ये तुम्हारे यहाँ से क्या होगा, ये हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए जरा। ये देखो, ये क्या होगा, तुम्हारी मसल फाइबर ऊपर की साइड ओरिजिनेट हो जाएंगे, है ना। और इनके साइड में क्या आ जाएगा, तुम्हारे दो लिगामेंट आ जाते हैं। ये ये वाली बात तो मैंने अभी तुम्हें बता ही दी थी। ठीक है, कौन से, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट LAL, और MAL, तो लगा दो। अब यहाँ से भी फाइबर्स निकाल दो, ये तो मैंने तुम्हें अभी करा ही दिए थे। ये निकल गए तुम्हारे MAL से और तुम्हारे LAL से। तो ये बन गया पूरा का पूरा पोस्टीरियर व्यू। कितना अच्छा बना है, मुझे नहीं लगता इसकी बात तुम्हें समझने में कोई दिक्कत हो रही होगी। ये इस तरीके से ये सारे फाइबर्स को एक जगह कलेक्ट कर दो। ये आ गए तुम्हारे पोस्टीरियरली। अब यहाँ से तुम्हारे क्या होगा, यहाँ पे मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं, लेटरल वाले, लेटरल वाले कहीं तुम्हारे मैंने बताया था, लेटरल वाले इस तरीके से आएंगे साइड से, और फिर तुम्हारे क्या आ जाएंगे आगे से, एंटीरियर वाले इस तरीके से आ जाएंगे ये। और सारे के सारे मसल फाइबर एक पॉइंट पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, और ये पूरा का पूरा ये वो पॉइंट है जहां पे आके सारे, चाहे वो लेटरल वाले हो, पोस्टीरियर वाले हो, एंटीरियर वाले हो, कोई भी हो, है ना, ये इस तरीके से आएंगे। और ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, है, ये हो गया इस तरीके से। ये एंटीरियर वाले हैं जो रेड वाले हैं, और मैं थोड़ा सा ना कलर चेंज करके ये ग्रीन से दिखा देता हूँ तुम्हें, लेटरल वाले, है ना। ये देखो, ये लेटरल वाले, ये भी आके इधर ही इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा तुम्हारा क्या हो गया, डायफ्राम। समझ आ गया होगा, मतलब मैंने पूरी कोशिश करी है तुम्हें समझाने की, और पूरा 2D में भी फिगर बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब हम वो एक्चुअल फिगर बनेंगे अभी थोड़ी देर में, जो तुम्हें एग्जाम में बनाना है। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा डायफ्राम। ठीक है, हमने ओरिजिन देख लिया, अब हम बात करते हैं अपने इंसर्शन के बारे में। किसकी बात करते हैं, इंसर्शन। इंसर्शन तो एक लाइन का है, क्या, ऑल द मसल फाइबर, चाहे वो ऑल मसल फाइबर जो तुम्हारे, चाहे वो एंटीरियर आए हो, पोस्टीरियरली आए हो, या लेटरली आए हो, सभी के सभी कहाँ पर इंसर्ट होते हैं, एट अ सेंटर, बीच में इकट्ठे होते हैं। ये देखो, ये वाला दिख रहा है ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस सेंटर पॉइंट को ही बोलते हैं तुम्हारा सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। ये क्या है तुम्हारा, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। ये क्या है तुम्हारा, यहाँ डाल दूं इसको, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम, CTOD। ठीक है, इंसर्शन पॉइंट एक है, और देखो ओरिजिनेट वाले पॉइंट कितने हैं, 3। एंटीरियरली एक है, लेटरली एक है, पोस्टीरियरली एक है, और एंटीरियर में भी एक ओरिजिन है। लेटरल में कितने हैं तुम्हारे, रिब्स कितनी बताई थी मैंने, 6। तो इसमें कितने हैं, 6 हैं। और पोस्टीरियर में कितने बताए थे मैंने, पोस्टीरियर में 4। पोस्टीरियर में कितने हैं, 4 कहाँ गया, हाँ, 4 कैसे हैं, समझ आ गया ना। देखो, मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट, लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट, दो तो ये हो गए। ठीक है, और तुम्हारे एक हो गया राइट कस,
एक हो गया लेफ्ट कस। ये समझ आ गया ना, राइट कस कैसे बना है, लेफ्ट कस कैसे बना हुआ है। राइट कस कैसे बना है, L1 L2 L3 से फाइबर ओरिजिनेट होके एक पूरा एक रस्सी की तरह, रोप की तरह बना लिए सबने आपस में मिलके। फिर वहां से और बहुत सारे फाइबर ओरिजिनेट हुए, उसको बोलते हैं राइट कस। और जो L1 L2 से होता है उसे बोलते हैं लेफ्ट कस। ठीक है। अब भी तुम्हें किसी भी चीज को लेके डाउट हो ओरिजिन या इंसर्शन में, तो बता देना, एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं अपने क्या, डायग्राम की। चलो, अब हमें बनाना है मसल उसका डायफ्राम का डायग्राम। ठीक है। सुनो, समझते चलना बहुत आराम से। छाते की तरह बनाना है। तो तुम ये सोचना, हम इस छाते को अंदर से देख रहे हैं। ठीक है। ये हमने छाता खोला हुआ है, उसको हम अंदर से देख रहे हैं। ठीक है। जब हम अंदर से देख रहे हैं, तो पहले तो हम सेंट्रल टेंडन बना देते हैं। ये क्या है तुम्हारा, सेंट्रल टेंडन है। अगर तुम अंदर से देखोगे, तो जो मैंने तुम्हें बताया था ये छाते का, छाते को यहाँ साइड में ले आते हैं। वो तुम्हें छाते को तो इसमें छोड़ना ही नहीं है। कहाँ गया, ये रहा। इसको तुम्हें छोड़ना ही नहीं है। तुम जो ये डायग्राम बना रहे हो ना, वो ये देखो कि, समझो, जो हम डायफ्राम का डायग्राम बना रहे हैं, उसको हमने क्या देखना है कि भाई, इसको हमें छाते के साथ ही रिलेट करना है ना। आ जाओ। हाँ, अब सुनो, ये देखो, ये ये है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसर्शन, जो आगे ही लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से ऊपर देखूं, तो ये जो बीच में से ये रॉड जा रही है, ये मुझे यहीं पे तो दिखेगा, पॉइंट ऑफ इंसर्शन बीच में ही तो दिखेगा। ठीक है। ठीक उसी तरह तो इसे मैं क्या बोल दूं, सेंट्रल टेंडन। इतना क्लियर है। अब सुनो, मैं नीचे से खड़े होकर छाते को देख रहा हूँ। कुछ मसल्स फाइबर तुम्हारे इस तरीके से आ रहे होंगे सेंट्रल टेंडन के अंदर। डायरेक्शन भी मैं दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से, जिनको मैंने रेड से शो करा हुआ है। कुछ मसल्स फाइबर तुम्हारे साइड से आ रहे होंगे, इस तरीके से, दोनों साइड से। ठीक है। अब कुछ मसल्स फाइबर तुम्हारे कहाँ से आ रहे होंगे, पीछे से आ रहे होंगे। और पीछे से कहाँ से, ये ये हो गया तुम्हारा, इस तरीके से, इस तरीके से, ये यहाँ से मसल फाइबर्स बना दूं, तो एग्जाम में ये बनाना है तुम्हें डायग्राम। ये, अब इनकी कर दो नेमिंग। जो मसल्स फाइबर मैंने रेड से शो करे हुए हैं, ये वाले, इनका नाम क्या है तुम्हारे, एंटीरियर मसल फाइबर। ठीक है। जो ब्लू से शो करे हुए हैं दोनों साइड में, उनका नाम क्या है, लेटरल मसल फाइबर। ये भी लेटरल वाले। जो मैंने ये पर्पल से शो करे हुए हैं, इनका नाम क्या है तुम्हारे, पोस्टीरियर मसल फाइबर। ठीक है। अब पोस्टीरियर मसल फाइबर में ही मैंने दो तीन चीजें दिखाई हुई हैं। ये जो मैंने ऐसे बनाया हुआ है, इस तरीके से, तो ये दोनों लिगामेंट हैं। कौन सा, ये है तुम्हारा लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट, LAL। ये कौन सा है तुम्हारा, MAL, मीडियल आर्क्वेट लिगामेंट। ये कौन सा है तुम्हारा, MAL। और ये भी कौन सा है तुम्हारा, LAL। हम सब पढ़ चुके हैं। अब मैंने ये इस तरीके से दो बनाए, एक तो लंबा वाला और एक छोटा वाला। मैंने तुम्हें बताई थी कस, बनाए थे कस। ये देखो, कहाँ गए कस, बहुत अच्छे से बनाए हुए हमने। अच्छा, इसी में बनाए थे, ये देखो। ये एक कस ये था, एक कस ये था। एक कस तुम्हारा लंबा था क्योंकि वो L3 तक जा रहा था, एक कस तुम्हारा छोटा था। ठीक है। तो ये जो लंबा वाला कस होता है उसे हम बोलते हैं तुम्हारा राइट कस, और जो छोटा वाला कस होता है तुम्हारा वो होता है लेफ्ट कस। ठीक है। अब ये देखो, मीडियल आर्क्वेट लिगा लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट से फाइबर अराइज हो रहे हैं, हो रहे हैं। मीडियल से अराइज हो रहे हैं, हो रहे हैं। इधर मीडियल से अराइज हो रहे हैं,
हो रहे हैं, इधर लेटरल से अराइज हो रहे हैं, और ये जो तुम्हारे कस्ट बने हैं, यहाँ से भी फाइबर्स अराइज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। और ये ऊपर जाके कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं सभी फाइबर्स? टेंडन में, सेंट्रल टेंडन में। ये होता है तुम्हारा का पूरा डायग्राम डायफ्राम का। ये तुम्हें बनाना ही है एग्जाम में जब डायग्राम आएगा। ठीक है, आ गया समझ? अभी भी किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दो, दोबारा चाहे एक बार और वीडियो, कोई शॉर्ट वीडियो डाल दी जाएगी किसी भी पॉइंट में या किसी चीज में। अभी डायफ्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारे पास डायफ्राम में एक टॉपिक और आएगा जिसे बोलते हैं हम ओपनिंग ऑफ डायफ्राम। पर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो रही है, तो इसलिए उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलो, होपफुली तुम्हें चीजें समझ आई हो, थोड़ी बहुत कुछ तो समझ आ गई हो। बाकी आप एक दो बार लेक्चर को बार बार देखोगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं कोई डाउट है, तो तुम बता दो, दोबारा से और शॉर्ट वीडियो के टाइप में एक वीडियो डाल दी जाएगी। ठीक है, चलो, थैंक यू।